दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग। दोस्तों कुछ दिन पहले आपको ये अपडेट मिली होगी कि अब बिहार में कंप्यूटर टीचर की भी बहाली होगी। अगर नहीं होगी मिली होगी तो मैं बता देता हूं, ये वाला नहीं, इससे पहले एक न्यूज आया था कुछ दिन पहले कि राज्य के सभी मध्य विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक तैनात किए जाएंगे। आपको मिली होगी 28,000 मध्य विद्यालय में यहाँ पर जो है कंप्यूटर शिक्षक होंगे, तो एक विद्यालय में एक भी होंगे तो 28,000 वैकेंसी आएगी, ऐसा आपने सुना होगा। मैं आपको उसका रियल बात बताता हूं जो आज अपडेट आई है उससे जोड़ के, और कौन कौन लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्या है एक्चुअल मामला, मैं आपको क्विकली बताता हूं। ये बिहार की ही अपडेट है। बिहार में आप जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई के थ्रू अलग अलग भर्ती हो रही है, और बिहार में कंप्यूटर साइंस की भी भर्ती हायर लेवल के लिए हो रही है, 11-12 के लिए। अगर आपने बिहार एस्टेट का देखा होगा फॉर्म पिछले बार का, तो ये वाला है उसका, जिसमें कि कंप्यूटर टीचर की बहाली यहाँ पर 11-12 के टीचर में होने का था, जिसमें कि आपको कहते हैं कि अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन है या आपको बीई बीटेक इत्यादि है ना, साथ में आपको मतलब पर्टिकुलर डिग्री में, और साथ में उसमें बीएड नहीं मांगता है, लेकिन आपका एस्टेट क्लियर होना चाहिए ऐसा मांगता है। तो ये तो हो गया हायर लेवल का। लेकिन क्योंककि पहली बार 6 to 8 के लिए हो रहा है और 1 to 5 के लिए भी हो रहा है, ध्यान से समझिएगा। तो मैंने जो टोटल आपको भर्ती लिखा है 71,863, क्यों लिखा है वो भी मैं आपको बताता हूं। तो यहां पर देख लीजिए, नए सत्र से 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई शुरू की जाएगी। इसकी एलिजिबिलिटी पर भी हम बात करेंगे। और यहां पर 31,297 मध्य विद्यालय में कंप्यूटर की पढ़ाई होगी। ये शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने इस बारे में बोल दिया है, और उसको एक विषय के रूप में पाठ्यक्रम में रखा जाएगा, तो ऑब्वियसली एक टीचर को भी रखा जाएगा। उसके बाद यहां पर यह भी कहा गया है कि यहां पर देख लीजिए कि ये हो गया एक चरण। इसके बाद जो हमारा दूसरा चरण होगा उसमें 40,566 प्राथमिक विद्यालय में कंप्यूटर शिक्षक को लागू किया जाएगा। तो 40,566 प्राथमिक विद्यालय में भी लागू किया जाएगा। तो ये टोटल आपका 71,000 प्लस हो गया। तो ये आप मान के चलिए कि यहां पर आपको पहला चरण जो है, देखिए सभी 71,863 प्राथमिक और मध्य विद्यालय में जो है ये बच्चे को पढ़ाए जाएंगे। अब इस बात का सबसे जो मेन उद्देश्य ये है कि जो हमारा 31,000 के करीबन आपका मिडिल स्कूल होता है और 40,000 के तकरीबन आपका प्राथमिक विद्यालय होता है, सभी जगह पर कंप्यूटर है। अब उसमें क्या है, एमएस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इत्यादि, पावर पॉइंट इत्यादि चीजें बच्चों को बेसिक जानकारी दी जाएगी। अब इसके लिए जो बजट की बात है पहले वो कर लेते हैं, फिर हम इसके एलिजिबिलिटी पर आएंगे। बजट भी होगा, उसके लिए भी देखिए बात की जा रही है कि इसको उपलब्ध कराने के लिए भी किया जा रहा है काम, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 जो है उसमें कंप्यूटर पर जोर दिया गया है। तो इसके लिए स्कूल में चीजों में जो है कंप्यूटर की उपलब्धता, इंटरनेट की उपलब्धता, इन सभी चीजों का यहाँ पर ऑलरेडी काम चल रहा है। डेडिकेटेड टीवी चैनल पर भी शिक्षा दिलाने की बात की जा रही है, और एक एक चीज जितना भी चीज है वो जोड़ने की बात की जा रही है। अब यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, अच्छा एक चीज मैं पहले ही बता दूं कि जितना भी डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, इंफॉर्मेशन आ रही है, पीडीएफ आ रही है, आगे चल के नोट्स होगी, सारा मैं एक फ्रेश ग्रुप बना दिया है दीपक हिमांशु सर टेक्स्ट बुक नाम से। नीचे कमेंट में आपको उसका लिंक भी मिल जाएगा टेलीग्राम का, तो उसपे आप लोग जुड़ जाइएगा। उसमें ही सारी चीजें हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। एक और चीज इसके एलिजिबिलिटी से पहले बता दूं कि टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर अगर आप कोई कोर्स ले रहे हैं तो आप लीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा ईयर एंड सेल चल रहा है तो थोड़ा ज्यादा बचत हो रहा है। ये कोड मैंने सेपरेट जनरेट करा दिया है, ये बस आपको कोड लगा देना है, डी से दीपक, एस से हिमांशु, डी एच सर, छोटा सा कोड है, इसको आप जरूर लगाइएगा, याद रखने जैसा ही है। तो कोई भी कोर्स ले रहे हैं, चाहे बिहार का ले रहे हैं, रीट का ले रहे हैं, सीटेट का ले रहे हैं, कोई भी कोर्स ले रहे हैं, टेक्स्ट बुक पे किसी और एग्जाम के लिए भी ले रहे हैं, ये कोड आप जरूर लगा दीजिएगा। चलिए अब पॉइंट पे आते हैं। तो यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर 6 to 8 के लिए, और अच्छा कल मैंने एक वीडियो करके बताया था आपको कि कंप्यूटर टीचर, कल या परसों बताया था कि कंप्यूटर टीचर के लिए एलिजिबिलिटी क्या रखेंगे, इस पर चर्चा चल रही है, न्यूज में ही ये बात आई थी। जो एक्सपेक्टेड एलिजिबिलिटी पर बात हो रही है वो मैं आपको बताता हूं, जो आपको हो सकता है कुछ दिन में आउट होगी, बाहर आएगी बातें। तो एलिजिबिलिटी जो 6 to 8 के लिए होगी, देखिए बेसिकली क्या है कि प्राइमरी लेवल पर आपको कंप्यूटर टीचर के लिए ऐसा कोई ये तो होता नहीं है। नॉर्मली यहां पर क्या है, पोस्ट ग्रेजुएशन या बीटेक वीटेक है जो हायर लेवल पर है। अब यहां पर देखिए बीटेक इन कंप्यूटर साइंस 6 to 8 में भी जो होगा कमोबेश, वो आपको ये मान के चलिए कि जैसा हायर लेवल पर डिमांड होती है वही डिमांड होगा। मैं आपको एक राउंड फिगर दे देता हूं कि इसमें जो बीएससी है ना कंप्यूटर साइंस में, है ना, कंप्यूटर साइंस में बीएससी है या आईटी है, बीएससी आईटी या बीएससी कंप्यूटर साइंस है, उनको मौका मिल सकता है। इसके बाद जो बीसीए किए हैं उनको मौका मिल सकता है, और जो लोग मान लीजिए बीटेक है ना, या बीई है, ठीक है, ये अगर आप कंप्यूटर साइंस में हैं या आईटी में हैं तो आपको मौका मिल सकता है। अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हैं, ठीक है, जिसमें कि मान लीजिए कि आप बीए हैं, है ना, या बीएससी हैं,
इसके साथ अगर आप मान लीजिए कोई डिप्लोमा किए हुए हैं या डीसीए किए हुए हैं, है ना, तो इस तरह का कोर्स अगर आप किए हुए हैं तो आपको मौका मिल सकता है इसके अंतर्गत। और साथ में यहां पर ये उम्मीद, अच्छा बीएड अपर लेवल पर नहीं मांगा जा रहा है, लेकिन यहां पर ऐसा अभी बात चल रही है कि बीएड होना है और प्लस सीटेट पेपर 2 मांगा जा सकता है। ये दो पर चर्चा चल रही है, ठीक है। और इसके बाद अगर 1 to 5 की हम बात करें, जिस पर कि दूसरे चरण में आएगी टोटल 70,000 में, तो इसमें आपको हो गया ये कि आपका बीएससी, इसमें भी आपका, क्योंकि कंप्यूटर के मामले में ऐसा थोड़ी होता है कि प्राइमरी का कंप्यूटर है, वो समझ रहे हैं ना आप, इसलिए इसको कॉमनली ही रखने जाने की बात है। तो इसमें तो एक तो हो गया आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस या आईटी हो गया, है ना। इसमें भी आपका यहां पर जो है बीसीए हो गया, है ना। इसमें भी आपका अगर बीए या बीएससी है तो इसके साथ साथ अगर आपका कोई डीसीए है या कंप्यूटर का कोर्स है तो वो होगा। यहां पर एक और बात क्या चल रही है कि कोई स्टूडेंट अगर 12th लेवल पे, है ना, जैसे कैसे आईटीए सबका कोर्स होता है, वैसे ही 12th करके अगर कोई डिप्लोमा कर लिया है, कुछ इस प्रकार का डिप्लोमा कर लिया है जो कंप्यूटर में है, डिप्लोमा जब भी मैं यहां पे बोल रहा हूं तो जो कंप्यूटर में है, तो उसको भी मौका देने पर बात चल रही है। क्योंकि प्राइमरी लेवल पर मतलब कंप्यूटर की डिग्री आपके साथ है तो 12th वाला भी चल जाएगा, ग्रेजुएशन वाला भी चल जाएगा, इस दोनों पे चीजें बात हो रही है। तो क्योंकि कंप्यूटर में ऐसा नहीं है कि कंप्यूटर में ये प्राइमरी लेवल के लिए, क्योंकि कंप्यूटर में आप एमएस पेंट है, एमएस वर्ड है, तो वो सब के लिए है। तो यहां पर थोड़ा सा इसलिए ये होगा। और यहां पर भी जो आपका डीएलएड है ना, प्लस जो आपका सीटेट पेपर 1 है, इस पर बात चल रही है कि इसको रखा जाए कि नहीं रखा जाए, क्योंकि ये बेसिक चीज है जो प्राइमरी लेवल पर रखा ही जाएगा, इसकी इच्छा है। और यहाँ पर बीएड और डीएलएड भी यहाँ पर होगा जैसे नॉर्मल होता है, इस चीज को कोई नहीं बदल सकता, अगर बीएड होगा तो डीएलएड भी होगा। तो ये दोनों चीजें अनिवार्य ही रहेंगी। तो ये पूरी परफॉर्मा है जिस पर चर्चा चल रही है कि इसकी एलिजिबिलिटी ये होगी। बाकी टोटल 70,000 होगी पहले चरण में। आपको यहां पर अगर आप देखिएगा तो जो पहला चरण होगा, इस पहले चरण में आपको कोशिश की जाएगी कि जितना हमारा 6 to 8 का है वो भरा जाए, और वो मोटा मोटी 31,000 हो रहा है अभी तक, और 31,297। अब बाकी प्राइमरी में उसके बाद 40,000 में वो बढ़े जाएंगे। तो ये एक बड़ी बहाली आपको बिहार में देखने को मिलेगी अगर आप कंप्यूटर टीचर से रिलेटेड है। तो बाकी अपडेट के लिए आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जरूर जुड़ जाइए, जिसमें कि सारा चीज जैसे जैसे आते जाएगा हम देते जाएंगे। बाकी ये कोई भी कोर्स ले रहे हैं तो ये कोड जरूर लगा लीजिएगा अगर आप ले रहे हैं तो, है ना, ताकि आपको जो बेस्ट डिस्काउंट है वो मिले। मैक्सिमम डिस्काउंट लगवा दिया है मैंने इस पे। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।